उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसा ही आएगा आपका गणित का पेपर। जितने स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये गणित का वायरल पेपर है, जैसा आपके 2023 में आने वाला है। यहाँ से आपका 90% मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 90% मार्क्स ज़रूर लाओगे बोर्ड परीक्षा में। पेपर का सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा, जो आप लोगों का मैथ का क्लास 10th का एक वायरल पेपर है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के बाद बताऊंगा, इसलिए वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। 70 नंबर का ये पूरा पेपर है। 3 घंटे का 15 मिनट का समय है। घंटे 15 मिनट का। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके OMR शीट पर देने हैं। OMR पर अंकित किए जाने वाले काटपीट नहीं करनी है तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड वां में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक कितने सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, उस पर समय नष्ट ना कीजिए। खंड आ 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मार्क्स। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार सदैव होता है। क्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय और सदैव परिमेय, परिमेय या अपरिमेय। एक जैसा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुणा करोगे तो 2√5 हो जाएगा। 2√5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। याद रखना, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ मैंने गुणा करके बता दिया है, ये आप लोग लिख भी सकते हो। जैसा ये हमारा बता देता हूँ, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है का गुणनफल जो है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का परिच्छेद बिंदु है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट 4,0, सेकेंड है 0,4, थर्ड है 0,-4, फोर्थ है -4,0। ठीक है, तो x का मान 0 है तो आगे 0 ही रहेगा। डिस्कशन यह करना है कि ये वाला है कि ये वाला है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू दे रखी है 2x + 3y बराबर 12।
ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0+3y बराबर 12, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 3y+12 बराबर 12, वाई बराबर 12/3, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो x, एक्स की वैल्यू 0, 4, 0,4, 0,4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा, तो ये वाला हमारा सही आंसर है, ये गलत है और ये वाला सही है। प्लस में समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखो बच्चों, जो शेषफल है ना, तो बच्चों HCF जो होगा, HCF वो हमारा 70 का, 70 का शेषफल है हमारा 5, 70 में से 5 घटाएंगे जो हमारा शेषफल है, और 125 का जो शेषफल है वो कितना है, -8, तो 8। ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, HCF अभी पता चल जाएगा। तो HCF हमारा जो होगा, ये हमारा ये घट जाएगा, 65 हो जाएगा, 8 घट जाएगा तो 117। ठीक है, ठीक है, 65 और 117, 65 का निकाल लो एक बार, और 65, 5 से 13, और 13 से 1, यहाँ से 117, 117 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से डिवाइड करोगा, 3 39 बार, फिर एक बार 3 से करेंगे, फिर 13 बार, तो फिर 13 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 65 का जो होगा वो बराबर होगा 5 × 13, और हमारा जो 117 का होगा वो बराबर होगा 3 की स्क्वायर × 2 × 13, तो इसका HCF जो होगा 13 की घात 1 हो जाएगा, और बराबर में 13 आंसर। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। समझ में आ गया। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x + ay बराबर में 1 तथा 3x - 5y बराबर में 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा, ऐसा कोई भी हल नहीं होगा, तो आपका समीकरण जो दिया है 2x + ay बराबर 1, या फिर आप मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2x + ay, और आपको इसको इधर है तो इधर कर लो, -1 बराबर 0, इसको भी ऐसे कर लो, 3x - 5y बराबर -7 बराबर 0। यहाँ से आप a1 क्या है, a1 जो है वो हमारा 2 है, a2 क्या है वो हमारा ये वाला 3 है, और b1 क्या है हमारा, b1 हमारा a है, और b2 क्या है, b2 हमारा 5 है, -5 है यहाँ, और c1 जो है हमारा -1 है, और c2 हमारा -7 है। ठीक है। अब यहाँ से इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये तो बता रखा है। ठीक है। तो यहाँ हमारा a1 जो होगा वो a2 बराबर में b1/b2 बराबर में डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कोई हल नहीं है ना। तो a1 2/3 बराबर में a/-के, b1 क्या है हमारा a/-5, डज नॉट इक्वल्स, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3a = -10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा आपका -10/3, ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू। तो हमारी -10/3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, -10/3।
ऑप्शन 3 वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विभक्तर शून्य से कम है। समीकरण से कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विभक्तर शून्य है, विभक्तर शून्य है, शून्य होगा, या फिर समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमारा जो समीकरण है वो tx² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0, ये तो समीकरण है। ये अब यहाँ से आप ए हमारा 2 है, एंड बी हमारा माइनस के 4 है, एंड सी हमारा 3 है। डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और इंटू 3 सी की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा, बराबर में हमारा जो है डी की वैल्यू माइनस के 8 हो जाएगी। माइनस के 8 का मतलब है कि ये जो है 0 से कम है, 0 से कम है। और एक बात और इसी में अप्लाई होता है कि जो हमारा वास्तविक जो होगा ना, वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात दिए गए समीकरण विभक्तर शून्य से कम होगा। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ए और बी दोनों हैं, यहाँ हमारे ए और बी दोनों सही हैं। जो हमारा ए और बी है वो दोनों सही हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीट्स ए ओ बी, इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। ये आपका एक आयत बन गया, देखो आयत। तो इसका विकर्ण हम ऐसे खींच लेते हैं, विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग ए ओ एंड बी और इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये हम नाम दे देते हैं इसका क्या, इसका विकर्ण ज्ञात करना है ना, तो 0,3। तो हमारा ये है, तो इसको हम x1 और y1 नाम दे देते हैं, ठीक है, x1 और y1। और b हमारा है 5,0। तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या, x2 और y2। और ये हमारा जो है 0,3, ठीक है। अब यहाँ से ठीक है, अब आप लोग वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी हमें निकालना है, ये वाला विकर्ण। तो ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण जो होगा ए बी जो होगा वो बराबर होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बस आपका विकर्ण निकल आएगा ना विकर्ण। तो यहाँ हमारा x1 जो है 0 है और जो है वो x2 जो है 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 माइनस के 0 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। x1 हमारा कितना है 0 और हमारा y1 कितना है, x2 कितना है 5, y1 3 है और y2 0 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 हो जाएगा, 25 और 9 34, √34 आंसर। √34 आंसर देखो कहीं आंसर कहीं ऑप्शन में है, देखो यह तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि √34 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि x² प्लस में kx माइनस के 5
अपॉन 4 बराबर में 0। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, मूल मतलब एक्स का मान हमें दे रखा है, इसका मान रख देते हैं। तो हमें 1/2 इसका स्क्वायर प्लस ये मूल है प्लस के है इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक है, 1/4 हो जाएगा प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर लो कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो कि k/2 इज इक्वस टू 5/4 माइनस इधर ये माइनस हो जाएगा 1/4 के बराबर क्या हो जाएगा कि 4 ये 4 बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका k/2 है तो इधर जाएगा तो ये k बराबर 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k बराबर 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मिलेगा। देखिए 2 सही है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ठीक है, ठीक है, k की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती में होती हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों, यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि एक समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों उपयुक्त दोनों, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन 9 आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिगर के साथ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, आसान तरीका हो जाएगा। अभी आपको समझा देता हूँ। ये फिगर है, तो इसको मैं ए बी ना बी एंड सी हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर, और बी सी हमारा है 4 सेंटीमीटर है। ये गलती हो गई, सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग निकाल लेना, कर्ण आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। फिर आप लोगों को कर्ण जो आएगा माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। कर्ण आप लोगों का 5 आएगा। तो यहाँ देखो, माध्यिका की माप 5 का 2 भाग कर दो, 2 भाग यानी कि 2 से भाग कर दो, तो 0.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कर्ण आपका 5 आएगा, कर्ण निकाल लेना। तो 2.5 पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आया। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। तो इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इसको मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आप लोगों को 10 सेंटीमीटर मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोगों का 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इतना तो आप लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़े लिखे हो अच्छे से, आपको ही। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है, 10 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो 4:9 में इसका वर्ग कर लो बेटा, और 4/9 का वर्ग करोगे तो 16/81 आएगा, और 16/16 रेशियो 81
181, अर्थात 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये वाला ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, बस ये केवल अनुपात को बट्टे में लिख सकते हो और इसका वर्क किया है, और वर्क करने के बाद और इसको रेशियो मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। इसको आपको लगा सकते हो कि नहीं लग सकते हो? चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप लगा सकते हो लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आपको 4 tan थीटा है, सॉरी फिर से लिखता हूँ, 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है ये वाला। अब यहाँ से अगर tan थीटा देखा जाए तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4, ये आपके tan थीटा मिल गया है। ठीक है, 3/4। अब आप लोग यहाँ जो है tan थीटा में बदल देंगे, जैसे आप लोगों को ये लिखा हुआ है 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा बट्टे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा, सब में आप लोग cos थीटा से भाग दे दो। क्या दे दो? cos थीटा से भाग। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 sin थीटा और बट्टे में cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन cos थीटा और बट्टे में 4 sin थीटा अपॉन बटे में cos थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा क्या कि ये हमें मिलेगा 4 sin थीटा बटे cos, 4 sin थीटा cos tan थीटा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा। तो 4 tan थीटा, ठीक है, 4 tan थीटा माइनस 1 कटेगा तो माइनस बनेगा, बचेगा आपको cos थीटा से cos थीटा कट गया, -1 बचेगा, sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा tan थीटा अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 3/4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, वैसे यहाँ 4 इंटू 3/4 प्लस 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 सॉरी प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और 3 - 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 बटे में ये क्या है, ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 आंसर। तो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 1/2 आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। sin 75 अपॉन cos 15 डिग्री का मान होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको बराबर करके हम काट देंगे। ठीक है, समझ में आया? 15वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकाल लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि 22:7, 20:7 या 14:11 या 7:22 या 11:14। तो हमारा आंसर होगा 14:11, 14:11 ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखो 16 नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो सेलो रेशियो 9 होगा, अर्थात हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निकाल लेना, बहुत आसान है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कि जो आपको पता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको आप 1 2 3 4 5 से आप भाग दे देंगे, जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा आपका, समांतर माध्य 5 आ जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य हमारा कौन सा सही है? 5 सही है, 5 चौथा नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? आलेखनीय विधि द्वारा
माध्यिका को त्वरण से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? तोरण से। तोरण से, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूंगा कि माध्यिका आपकी 33 होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उससे निकाल लेना। वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का होना है, प्राप्त होना है। 1 नंबर का है ये, तो हमारा माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। सेकंड ऑप्शन आपका। तो इसमें मैंने 20 ऑब्जेक्ट का आंसर बता दिया है। खंड नंबर 12, ठीक है, आंसर का पार्ट 2 वीडियो। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगा। पहला क्या है? सभी खंड कीजिए। दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों विषम गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण बताइए। 2 नंबर में आएगा। सर बच्चे इसको कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आप सब कोशिश करके देखना। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ये 2 नंबर में है, cot थीटा वैल्यू दे रखा है। और अगला है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है तो बेलनाकार पात्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं। डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। निम्न आँख, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 2, 7, 12, 15, 8 और 2 नंबर का है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अगला है, बिंदु 4-6 बिंदुओं A के 6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये 2 नंबर में आएगा आपका। अनुपात ज्ञात करना है। के अगला वाला, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4, K और C 6, -3 संरेखीय हैं। के की वैल्यू 0 आती है तो संरेखीय नहीं है, 2 नंबर में आएगा आपका। निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए का ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 3y - 4 बराबर 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये देखो, हो सकता है ग्राफ वाला क्वेश्चन ना आए बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी तैयार कर लेना। अगला है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में आएगा। लगवा रखा है, टिक लगवा रखा है, 2 चक वाले रेखिक समीकरण से है। अगला देखो, ये भी मैंने रचनाओं में करवाया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त पर के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई की माप कीजिए। तो इसमें मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट बता रखा था तो मैथ के लिए 3 ऐसी रचना का क्वेश्चन बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। अब आप लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा, वो तो आप जानते हो, वो मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को तैयार करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अंग वाला, किसी स्कूल के एक्स की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए।
51 लड़कियों। ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। 5 5 का अंतर है। ये 4, 11, 29, 40, 46, 51। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका 4 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बटन का माध्यक जो है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता, यहाँ आपको बारंबारता जो है x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5x 20 15 y है और 5 है। x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। एनसीईआरटी 4 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, 15/x + y माइनस के 5/x - y बराबर -2। इसको आपको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इसको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, अथवा ये नहीं आता तो ये कर दो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 गुना है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाओगे। बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाइट और डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये नहीं आता तो ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही है, 6 नंबर में आएगा ही आएगा। भूमि के एक बिंदु P से बिंदु एक 10 मीटर ऊंचे भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाएगा और P से ध्वज के और से उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज की दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732। 6 नंबर में आएगा, ठीक है। एक अगला है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक गोला डाली जाती है, इसमें से भरे हुए बर्तन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का हार्ड क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो इसे करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे को सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मानक आंतरिक पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखी है। 6 नंबर का है। खंड मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा और पूरे का आंसर आपको दिखाऊंगा। पहले आप लोग जितने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि हम आपको सॉल्यूशन का एक और वीडियो आप तो ला सकें जो कि आप खंड बा का सॉल्यूशन नहीं हुआ है और उसका सॉल्यूशन ला सकें आपके लिए। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी जमकर मेहनत करें, अच्छे मार्क लाएं।